मान दिखा आगे होंगे मैंने अभी पूछे सबसे जी जी मैडम हम ये पहले पहले मैडम अभी नहीं है, इसलिए पहले करना चाह रहे हैं। नहीं है, अभी दे रहे हो। ये ठीक है, ये ठीक है जी। हलीमा खान साहिबा, खान साहब से मिलकर आ रही हैं आपको, क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई, खान साहब कैसे थे, बताइएगा क्या पैगाम था आज का। नहीं, आज तो पहले ये हुआ कि हमें मुझे बाहर बिठा दिया गया और मेरी बहन को अंदर भेज दिया गया। पहले तो ये गेट से, आपको पता ना गेट का सिस्टम क्या है। आज हम खुद ही उतर के अंदर चले गए क्योंकि मुझे नजर आ गया था कि ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिर हम जब अंदर गए हैं और डिप्टी के कमरे में बैठे थे तो उन्होंने कहा इनको इजाजत है, डॉक्टर उस्मान खान को, मुझे बैन है, मेरे पर बैन लग गया। हाँ हाँ। तो फिर जब उस डॉक्टर उस्मान अंदर गई हैं और उन्होंने इमरान खान को बताया है, उन्होंने तब तक नहीं बुलाया जब तक इमरान खान ने कोर्ट रूम की प्रोसीडिंग्स बंद नहीं की। और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी फैमिली नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये जो करते जा रहे हैं हमारे, आपको पता है कि इन्होंने श्रिंक कर दिया। उन्होंने कहा 3 बहनें और हमारा एक कज़न है, उसके अलावा हमारे बच्चे भी नहीं आ सकते, उनको भी नहीं अंदर आने देते। इमरान खान को बच्चों से बात नहीं करने देते। ये इनका ख्याल है ये टॉर्चर का सिस्टम है। आपको पता है कि इस वक्त तो माशाल्लाह मरियम नवाज और वो क्या नाम है उसका, राना सनाउल्लाह, सब एक्टिव हैं। तो इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि फैमिली को एक्सेस ना दिया जाए और श्रिंक करते हैं। लेकिन हलीमा खान साहब, आप तो हमेशा मिलती हैं, हमेशा जब भी आती हैं खान साहब से मुलाकात, अब ऐसा क्या हुआ है कि अब आज आप कह रही हैं आपको आप पर बैन लगा दिया गया है? मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह को फिक्र है कि मैं पार्टी ना टेक ओवर कर दूँ। उनको आजकल वो यही कह रहे हैं, आजकल उनको, मुझे लगता है राना सनाउल्लाह को पार्टी चाहिए। और जो वो कह रहे हैं कि हलीमा खान ना टेक ओवर कर लें, वो कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया, मैंने देखा नहीं है। उन्होंने कहा हलीमा खान समझती है कि इमरान खान एक पॉट ऑफ गोल्ड है। चैट वैट्स भी आपकी लीक हुई है। तो वो भी अगर सच भी नहीं होगा ना, तो ये जो जोड़ जोड़ के कर रहे हैं, उन्होंने हमें ये भी बताया है कि काफ़ी हफ्ते पहले बता दिया था। उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर, अगर आपने इमरान खान का पैगाम देना या मदम कर दें या उसको डाइल्यूट कर दें या फिर आप ना दें, आप खामोश हो जाएं। अगर आप नहीं खामोश होंगे, हमें बहुत धमकियां मिलती हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। हमने कहा ना फिक्र करें, हमारी दूसरी बहनें कर लेंगी, अगर वो नहीं होंगी हमारे बच्चे कर लेंगे। लेकिन अगर हमने इमरान खान का, जो हमने अपनी जिम्मेदारी उठाई है, वो हम पूरी करेंगे। एक, फिर उन्होंने कहा आपके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम वीडियोस बनाएंगे। मैं कहा बना लें। अगर आपका ख्याल ऑडियोज बनाएंगे, मैं कहा बना लें। अगर आपका ख्याल है कि आप लोगों के घरों में घुसते थे, जो कि नून लीग की, आपको पता है कि ये उनकी सबसे बड़ा प्रोफेशन है, हम अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह ताला से हम मांगते हैं, अल्लाह ताला पे ही हम उनके आसरे पे चल रहे हैं, इन लोगों के आसरे पे नहीं चल रहे हैं, इनकी धमकियों से हमें नहीं। जो कुछ हो रहा है वो नून लीग करवा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जो ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि इस वक्त तो नहीं कोई मसला पड़ा हुआ है, तो नारे लगवा रही है। अच्छा हलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि जब आज आपको अंदर नहीं जाने दिया गया तो आपने कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया? वैसे भी आजकल एहतजाज बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जब आपको अंदर नहीं जाने दिया हम गया अंदर ही खड़े थे, अंदर जेल के गेट के अंदर थे, लेकिन इनको अंदर जाने दिया, मुझे बाहर बिठा ले। जब तक इमरान खान ने एहतजाज नहीं किया और जज की प्रोसीडिंग्स नहीं रोकी, तब तक फिर उन्होंने। इमरान खान ने कौन से वाला एहतजाज किया हुआ है जो उन्होंने जज को कहा कि हम प्रोसीडिंग्स नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा ये कोई मिलिट्री मार्शल लॉ है, मिलिट्री कोर्ट है, जो आप किसी को भी नहीं अंदर आने दे रहे, फैमिली को भी नहीं अंदर आने दे रहे, फैमिली को नहीं अंदर आने देते। तो क्योंकि ये पता नहीं आगे क्या करते हैं, लेकिन हम जो हमारा जिम्मेदारी है वो पूरी करें। आज खान साहब से क्या बातें हुई आपकी? आज उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की है, जो उनको समी वजीर का पता चल रहा है, जो इंडिया, आज जिले शाह की बात कर रहे थे, कहते जो हमने ह्यूमन राइट्स के जो अब्यूज़ हैं इसके लिए पिटिशन डाली थी आमिर फारूक के आगे, काजी फाइज ईसा के आगे, फिर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी डली है, इसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आगे भी रखी है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हैं, तो यहाँ पे जुल्म हो रहा है, इसके लिए पाकिस्तान में कोई अदालत सुनने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर भी पता नहीं कितना प्रेशर, आपको पता है, वो इमरान खान कहते हैं यहाँ मार्शल लॉ हो चुका है। एक, इसलिए उन्होंने कहा है, आज उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है
कि पाकिस्तान ने बहुत कन्वेंशन पे साइन किया हुआ, यूएन में भी, कॉमनवेल्थ में भी, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पाकिस्तान सिग्नेटरी है। तो अगर ये अब क्योंकि नहीं कर रहे पाकिस्तान में, कोई हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला लोगों के लिए जो जुल्म कर रहे हैं और जो जुल्म अभी चल रहा है, इसलिए अब उन्होंने कहा है कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपना केस रखेंगे। अच्छा, मुज़ाकरात के हवाले से चीजें आगे नहीं बढ़ रही है, तीसरा दौर अभी नहीं हुआ। खान साहब क्या कह रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले? हमारी उस मुज़ाकरात पे बात नहीं हुई। पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। शेर अफजल मरवत और सलमान अकबर राजा एक दूसरे से बयानबाजी कर रहे हैं। एक दूसरे से बिल्कुल बयानबाजी नहीं कर रहे। इमरान खान यहाँ पे सिर्फ सलमान अकबर राजा को उन्होंने इंचार्ज बनाया हुआ है, उन्हीं को बता, क्योंकि हम जेल में होते हैं और वो भी होते हैं, हमारे लॉयर्स भी होते हैं, उन्हीं को बता कर भेजते हैं। तो अगर बाहर निकल कर, हाँ, ये इमरान खान ने कहा है कि पार्टी के अंदर क्या है, इन्फिल्ट्रेशन। इस वक्त लगता है कि सारी इन्फिल्ट्रेशन को एक्टिव किया गया है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें। आप लोगों का काम है डिस्ट्रैक्ट होना, लेकिन इमरान खान को पता है वो किसको मैसेज देते हैं, और हमें भी पता है कि जो हमारे लॉयर्स खड़े होते हैं इनको भी पता है। कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? आप कह रही हैं डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है? कौन बंदा है जो आप कह रही हैं कि उनको जो एक्टिव किया जा रहा है? आपका इशारा दूसरी तरफ है, सलमान अकरम राजा के मुखालिफ है। सलमान अकरम राजा इमरान खान ने खुद अपॉइंट किए हैं सेक्रेटरी जनरल, सीधी सी बात है। और उनको वो, और आपको पता है कि वो हमारे बहुत अहम लॉयर हैं। ये जो सारा मुश्किल वक्त है उसमें सलमान अकरम राजा का बहुत अहम किरदार है। आपको पता है ना, हम एज अ फैमिली कह सकते हैं कि हमें शुक्र है कि सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा, इमरान खान, हमें भरोसा भी है इन पे और हमें एतमाद भी है, और हमें हमारे लिए एज अ फैमिली, मैं आपको ये बता सकती हूँ, आप पॉलिटिक्स को तो साइड पे करें, हमें तो फिक्र होती है इमरान खान के केसेस की। और ये दोनों चीज़ें हमने इनको देखा है कि इन्होंने कैसे हैंडल किया, और हमें इन पे पूरा एतमाद है। मैडम ये बताइएगा, जब आपकी पार्टी थी नहीं 9 मई के बाद, तो वो बंदा अभी फ्रंट पे आया था और उसने पार्टी को लीड किया, जलसे, कन्वेंशन और ये सारा कुछ किया, शेर अफजल मरवत, तो फिर उस पे खान के मैंने तो आपको सलमान अकरम राजा का बताया। मैं